saying not all men are bad, we should also say not all men are nice, not all men are supportive. कि अगर आपके घर की लड़की अनकूल लूजर फ्रेंडलेस वर्जिन है तो आपका मीनिंग है माय पेरेंट्स। हेलो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है टॉक्सिक फेमिनिज्म, जिसका सिंपल सा मतलब है कि मर्द का कोई ओपिनियन नहीं होना चाहिए, बस पैसे होने चाहिए। जहां पर इक्वल राइट्स का मतलब है नो राइट्स फॉर मैन। टॉक्सिक फेमिनिस्ट अपने दम पर पैसे कमाना चाहती है, एलिमनी लेकर, फिर अपनी फेमिनिस्ट दोस्तों को पार्टी भी तो देनी है। A lot of men want women to talk about the recent Atul Subhash case, not because they feel strongly about men's mental health or men's rights, but because they want to discredit feminism. लड़कों के राइट्स के लिए लड़ना फेमिनिज्म का डिस्क्रेडिट करना कब से बन गया? ये सही है यार, सामने वाला मर गया उसकी किसी को चिंता नहीं है, फेमिनिज्म जिंदाबाद। किसी बेचारे आदमी की फेक डोरी केस में जान चली गई, उसके ऊपर बोलना था बकरी। जब देखो फेमिनिज्म। By the way, even the husband can get alimony if the wife earns more than him. How much should a guy earn to date you? Give me 2, 3. I'm happy. 8 lakhs. Give me. Around like 1 CR. Not all women, okay. खुद ने अपने से कम कमा रहे बंदे से शादी कर ली तो सबको ज्ञान पेल रही है। Not all women, okay. इसका पार्टनर भी सोचता होगा कि प्यार किया था, इसने उसका भी व्यापार बना दिया। ओहो, Problem is not my cute fit, it's the man. फिर तो संभल के रही हो, क्योंकि तेरा हस्बैंड भी मैन है। ये बकरी टॉक्सिक फेमिनिज्म का जीता जागता उदाहरण है। तुमने अगर लड़की को गोल्ड डिगर बोल दिया तो वीडियो बना देगी नॉट ऑल वुमेन। वही बात अगर लड़के की आए तो कौन बाप कौन भाई, सारे के सारे कसाई। इसके लॉजिक के हिसाब से लड़कों को बस एक ही काम आता है, चाकू निकालो मार डालो। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं, ये एक थेरेपिस्ट है। I'm a therapist. इसको खुद थेरेपी की जरूरत है, और प्लीज किसी ऐसी थेरेपिस्ट के पास जाना जो असली फेमिनिस्ट हो, ना कि टॉक्सिक बड़बोली। हमारी थेरेपिस्ट को कोई समझाओ कि नॉर्मल आदमी और क्रिमिनल में फर्क होता है, और फिर भी अगर सामने वाला चाकू लेके खड़ा हो तो उस टाइम कॉमन सेंस यूज करते हैं, नॉनसेंस। सामने वाला चाकू से तेरे नाखून थोड़ी काटेगा। पर लॉजिक किसको देखना है? तुम ये देखो, लड़के गलत है। Your parents own you because they provide you with food, shelter and water. This might make some people uncomfortable, but no, your parents do not own you. I'm a psychologist, let me explain. Your parents chose to have you. And even if they... डियर गर्ल्स, अगर तुम सिंगल हो या अनमैरिड हो तो इसको ब्लॉक मारो पहले, वरना ये तुम्हारा घर नहीं बसने देगी। इसका तो करियर सेट है, इसका हस्बैंड है जो इससे कम कमाता है। ये एक थेरेपिस्ट है जिसकी थेरेपी बस इसका हस्बैंड ही लेता है, जो कि तुम उसकी शक्ल से देख ही सकते हो कितना असर कर रही है इसकी थेरेपी। होश उड़ा देती है बंदे के। मतलब जैसी भी है, लेकिन इसकी लाइफ सेट है। तुम इसके चक्कर में अपनी लाइफ मत बिगाड़ो। तुम लोग अपने हिसाब से फैसले लो, तुम वो करो जो तुम्हारा दिल चाहता है, और सब्सक्राइब करो। I'm a therapist. Wait, are you the reason we celebrate Pongal? No, that's harvest. I'm a therapist. Oh right. I've heard that you guys hate all men. That's feminist, by the way, that's not true. And I'm a therapist. और अगर किसी की वीडियो पसंद ना आए तो Misogynistic potential rapist. आजकल मार्केट में नया इंसल्ट आया है, फादरलेस, as if that's a factually correct insult. Most fathers को पूछो कि आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, देर से मुझे नहीं पता, ask their mother. Fatherless is not a factually correct insult. It should be motherless because mostly mothers are the ones who bring up बहन, children. सबके फादर सेम नहीं होते। तेरे फादर को नहीं पता तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी के फादर को नहीं पता। खुद की प्रॉब्लम को दुनिया की प्रॉब्लम बना दो, फेमिनिज्म। Feminism. ओहो, ये क्या था? ओहो, सिर्फ ओहो का रिएक्शन देने के लिए वीडियो रोक दी। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट रिएक्शन था ये। ओहो। Why is this guy obsessed with virginity? He is obsessed with virginity. I don't know what it is. What has happened? How many non-virgins approach you in a day? Jay Bhairav, what do you do? There are plenty of other pages promoting hookup cultures, one-night stands, कौन? Who is promoting hookup culture and why? चलो ठीक है, तेरा पेज is promoting hookup culture. तो तू क्यों देख रहा है बैठ के यार? तो तुझे किसी की वीडियो से क्यों प्रॉब्लम हो रही है? बकरी ने एजे के ऊपर वीडियो बनाई, एजे ने उसका रिप्लाई दिया, तू क्यों सरपंच बन रही है? वैसे तू बन सकती है, फेमिनिज्म जिंदाबाद। Feminism. ज़्यादा नहीं, मैं 12th तक ही पढ़ी हूँ, उसके बाद मेरी शादी हो गई।
आपकी शादी हो गई? यस, और मेरा 15 साल का बेटा भी है। तो योर हस्बैंड इज कूल, लाइक सी आई एम टेलिंग यू फ्रॉम अ मैन्स पर्सपेक्टिव, यू नो मेल ईगो बड़ा फ्रजाइल होता है ना। बाद में बताएंगे, अभी तक पता नहीं है उनको। ये कट रहा है भाई। तो सबको ये बड़ा इजीली दिख गया कि ये लड़की आ रही है स्टेज पे, किसी गैर मर्द से कपड़े कटवा रही है। किसी को ये नहीं दिखा दैट शी गॉट मैरिड एट 18 और 17। वाह, एक दूसरे के लिए लॉयल्टी, विश्वास, प्यार, परिवार सब घोड़े के पिछवाड़े में। तुम ये देखो, उसकी शादी 18 साल में हो गई थी और उसके बाद फिर से वही ज्ञान, लड़कियों के लिए बाउंड्री, फ्रीडम, टॉक्सिक फेमिनिज्म, ब्ला ब्ला। पर देखो गाइस, टॉक्सिक फेमिनिज्म का मतलब ही यही है, लड़की ने भले ही कुछ किया, गलती लड़के की है। गौतमी की पिक्चर्स मॉर्फ करी। हम एक इंसान को लेते हैं जो हमारे कल्चर में Okay, तो Elvisha told his fans to go below the belt and these guys went below the belt। और Slay Point की जो फीमेल क्रिएटर थी, उनका नाम गौतमी है, उनकी AI morphed images of I'm guessing of sexual nature वो उन्होंने She is guessing, वहाँ बात का पहाड़ बन चुका है, but she is still guessing। ना कोई इन्फ्लुएंसर बात करता है, ना कोई फेमिनिस्ट बात करता है, ना इंस्टाग्राम पे 2500 जो फेमिनिस्ट हैं उनका कोई पोस्ट आया इस पे, ना अरे हमें पता तो चलने दो भाई, पता तो हाउ आई डोंट नो द फेमिनिस्ट आर सपोज टू यू नो प्रिडिक्ट द फ्यूचर, और प्रिडिक्ट कर लेंगे फेमिनिस्ट की अच्छा कौन सी लड़की की इमेजेस ये मॉर्फ करने वाले। तो यार हमें भी तो पता चलने में भी टाइम लगता है। मेरे को तो शताब की वीडियो से पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है, मतलब किसी औरत की जो इमेजेस हैं वो मॉर्फ हुई है और उसको एज अ सेगवे लेके फेमिनिज्म को डिस्क्रेडिट किया जा रहा है। ओ भाई, एक तो इनका टॉक्सिक फेमिनिज्म हर जगह डिस्क्रेडिट हो जाता है। अबे वहाँ एल्विस गलत था, उस चीज के ऊपर बोलना। जब देखो फेमिनिज्म, हर बात के बीच में फेमिनिज्म घुसेड़ देती है। और तुम्हें क्या लगता है, इस वीडियो के बाद इसने गौतमी के सपोर्ट में कितनी वीडियो बनाई होगी? क्योंकि सोशल मीडिया की फेमिनिस्ट को बस व्यूज चाहिए, जस्टिस थोड़ी। आपकी बेटी तो 12 बजे तक लड़कों के साथ घूमती है, हमारी घर की लड़की तो कभी नहीं करती। आंटी, अगर आपके घर की लड़की अनकूल, लूजर, फ्रेंडलेस, वर्जिन है, स्टॉप कंप्लेनिंग टू माय पेरेंट्स। अब वर्जिन रहना भी अनकूल हो गया। छी यार लड़कियों, कितनी अनकूल हो तुम जो अब तक वर्जिन हो। हमारी मैडम को देखो कितनी कूल है। हमारी मैडम का कूलनेस का नंबर भी तुम्हारे फैमिली मेंबर से ज्यादा है, इतनी कूल है हमारी मैडम। Have you noticed how women get addressed as Mrs. or Miss because the society needs to know whether a woman is married, single or divorced? A man on the other hand is only referred to as Mr. because his relationship status does not define his social status. Very telling, don't you think? श्रीमती, कृपया हिंदी में बात कीजिए और अपनी इस दुविधा को दूर कीजिए। धन्यवाद। यार पागल हो चुके हो क्या? जो प्रॉब्लम है भी नहीं उसको भी प्रॉब्लम बना दिया। ऐसे तो कल फिर से खड़े हो जाना कि अगर लड़कों को श्रीमान बोलते हैं, लड़कियों को श्रीमती क्यों बोलते हैं? सच में खड़ी मत हो जाना। नॉट ऑल आर सेम यार। हाँ वही तो कह रही हूँ कि सब अलग अलग किस्म के भड़वे हैं। बहन साथ साथ अपने बाप दादा भाई की नस्ल भी बता देती। नहीं वो क्या है ना, हमें भी पता चल जाता कि वो किस नस्ल के हैं। क्या पता हमारी नस्ल और उनकी नस्ल सेम हो। So 2 reasons why men these days want to marry a working woman, a girl who has a career. Reason number 1 is that he doesn't want to be responsible for her happiness or her entertainment completely. Essentially, he wants a woman who is doing something, keeping herself busy, keeping herself occupied, so that when he comes home from work, he's not forced to entertain his wife as well because she was alone in the house and is feeling lonely. And the second reason is because he wants her to pay 50% of the bills. Yes, he wants to take her to take on financial responsibility. अरे यार प्रॉब्लम क्या है इनकी? कमाएगी पर पे तुम करोगे, सेल्फ इंडिपेंडेंट है पर एलुमनी जरूर लेगी। अरे जब इतनी दिक्कत है तो मत करो शादी। There's a new trend on Reels where boys are going around asking young women whether they'd like to live with their husband's parents after marriage or not. And the girls are like, no, probably I'd like to live alone with my husband. Now, isn't that supposed to be like a romantic thing in my head? But apparently everybody's like, oh, what a bitch doesn't want to live with her husband's parents, housebreaker, ye wo. And I'm like, you guys know women also have parents, right? एक तो मेरे को ये लोग ही समझ नहीं आते। अगर तुम्हें शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ सेपरेट रहना बिना फैमिली के, तो ये चीज शादी से पहले बोलो ना। शादी के बाद क्यों एक दूसरे की लाइफ बर्बाद कर रहे हो? शादी से पहले ही लड़के से पूछ लो, अगर वो हाँ करता है तो करो शादी, अगर मना करता है तो मत करो। इस टॉपिक के ऊपर इतना आर क्यों मचा रखा है? माना तुम लोग अपनी फैमिली छोड़ के आए हो, अपने माँ बाप छोड़ के आए हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम उसको भी फोर्स करोगे। ये चीजें सोशल मीडिया पर भोंकने से अच्छा है सामने वाले के मुंह पर भोंको, क्योंकि शादी एक लाइफ टाइम डिसीजन है अगर तुम एलुमनी के चक्कर में नहीं हो। देखो यार, फेमिनिज्म का सिंपल सा मतलब था वुमेन को वो सब राइट देना जो मैन के पास, जॉब, एजुकेशन, फ्रीडम और कानून, ताकि कोई भी अगर उनके उन राइट्स को छीनने की कोशिश करे तो वो स्टैंड ले सके। और तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये जरूरी था और है, क्योंकि इन लॉकडाउन की निब्बी फेमिनिस्ट को नहीं पता असली फेमिनिज्म होता क्या है।